Good morning, everyone. Today, once again, we all are here with the chapter congruence of a topic congruence of triangles from chapter triangle class 9th. So, in this, we have discussed in the last class the congruence criteria theorem of congruence criteria, that is AAS. Today, we are here with the criteria SSS congruence कंडीशन. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कैसे कैसे इसको प्रूफ करेंगे हम. तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है. इट्स गिवन दैट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल. जैसे मान लिया जाए कि ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है. इट्स गिवन वी हैव टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, वन बाय वन आते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोगों को व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, ये हम लोगों को लिख लेना है कि इस चैप्टर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. इस थ्योरम में गिवन क्या क्या है. साइड ए बी, two triangles are there, A, B, C and D, E, F triangle है in which AB is equal to DE, AB is equal to DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF. ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर दिया हुआ. ठीक है, नाउ इन कंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं. यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी. क्या है, लेट BC is the longest side of triangle ABC. ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम बनाएंगे इस ट्राइंगल के बाहर. एक पॉइंट ले लेंगे, दैट इज पॉइंट, इसको हम G रख लेते हैं. ठीक है, पॉइंट इज G, जिससे कि हम इस DG को मिलाते हैं. ठीक है, EG को मिलाते हैं और FG को मिलाते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या क्या है ये आप समझिएगा ध्यान से कि क्या क्या लिया गया है, क्यों इसको मिलाए हैं और क्या इससे मिला हमको. ड्रॉ EG एंड FG such that angle FEG is equal to angle CBA. ये एंगल इसके बराबर. ठीक है, एंड एंगल EFG, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BCA. ठीक है, इस एंगल के बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ऐसा हमको बनाना है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है. और उसके बाद क्या है, जॉइन DG को हमने ज्वाइन कर दिया. क्लियर है. नाउ अब आते हैं हम प्रूफ में. क्या क्या होता है भाई, देख लोगे ध्यान से, बहुत आसान सा है. ठीक है, प्रूफ में हम आए. प्रूफ में क्या है, इन ट्राइंगल से ABC एंड ये नीचे वाला ट्राइंगल GEF BC इज इक्वल टू EF, ये क्या था,
ये तो पहले से गिवन था, ये देखो ग्रीन कलर से हमने डिनोट किया था, गिवन था, ठीक है। दूसरा एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल FEG, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ये तीनों हमको लिख देना। ये कंस्ट्रक्शन से मिला था हमको। तीसरा एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल EFG, यह है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आप देखोगे ये ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF बाय विच क्राइटेरिया? ASA क्राइटेरिया, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम ऐसा मिला कि ये इसके बराबर हो गया, ये सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब हमको क्या मिला, इससे क्या मिला? तो एंगल A किसके बराबर मिला भाई? ये एंगल इस एंगल के बराबर मिला है, EGF, एंगल EGF। दूसरा AB किसके बराबर मिला? AB इज इक्वल टू EG, AB इज इक्वल टू EG मिला है। तीसरा AC इज इक्वल टू, ये किसके बराबर मिला? GF के बराबर है। ये सब क्यों हुआ? बाय CPCT, या बाय नहीं, CPCT डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज इस पार्ट से हम आते हैं। अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल EGF है, ठीक है, और DE इज इक्वल टू DE, अब ध्यान दोगे, DE इज इक्वल टू GE क्यों हुआ? अब आप देखो AB जो है वो DE के बराबर था, गिवन था, ठीक है, ये क्या था? गिवन है, क्लियर है, ये गिवन था। और DE जो है वो EG के बराबर हमने अभी तुरंत प्रूफ किया था, ठीक है, सॉरी AB जो है वो EG के बराबर हमने किया है। AB EG के बराबर CPCT से मिला था ना। उसी तरह से जैसे DE इज इक्वल टू GE हुआ, वैसे ही DF इज इक्वल टू GF भी होगा। क्यों होगा भाई? सिंस AC इज ऑल्सो इक्वल टू DF, AC किसके बराबर था? DF के बराबर था। बात समझ में आया? और AC अभी यहां पे निकल गया है GF के बराबर, तो DF भी GF के बराबर हो गया। क्लियर है? अंडरस्टूड? नाउ अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसको भी हम यूज करेंगे ही। नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखिए नाउ इन ट्रायंगल EGD, इस ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल EGD ट्रायंगल में आप ध्यान दोगे, EGD ट्रायंगल में इट्स गिवन दैट DE इज इक्वल टू GE, DE GE के बराबर है। सिंस DE इज इक्वल टू GE, हैंस ये अगर साइड इसके बराबर है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इसके ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल EDG विल बी इक्वल टू एंगल EGD। क्लियर है? ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। उसी तरह से इसमें आते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल FDG, उसी तरह से हम आते हैं, सिंस DF इज इक्वल टू
जी एफ गिवन, डी एफ इज इक्वल टू जी एफ गिवन है, तो इसके अपोजिट ये एंगल भी इसके अपोजिट ये एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल एफ डी जी इज इक्वल टू एंगल एफ जी डी। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा बाबा, देखोगे एंगल ई डी जी प्लस ई डी जी प्लस एफ डी जी, ये एफ डी जी इज इक्वल टू एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी। ठीक है, ई डी जी और एफ डी जी, ई डी जी और एफ डी जी मिलके क्या बना, so after adding EDG and FDG, EDG and FDG, we get angle EDF is equal to EGD plus FGD, EGD plus FGD, that is angle angle EGF. Clear? Now what is angle EDF? EDF क्या है, एंगल D है। EGF क्या है, एंगल E है, एंगल G है। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। नाउ अब हम लोग आते हैं 1 by 1 पीछे से। देखिए ये हमने निकाला था एंगल A इज इक्वल टू EGF, A इज इक्वल टू EGF, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हमने निकाला था। ठीक है, यहां हमने निकाला this angle EGF is equal to EDF। यहां EGF किसके बराबर था, EGF A के बराबर था, EGF A के बराबर था। और यहां क्या है, यहां EGF किसके बराबर आया, EDF के बराबर आया, यानी एंगल A भी एंगल D के बराबर हो गया। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D क्यों हुआ, सिंस एंगल EGF इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, पहले हमने प्रूफ कर दिया है, ये हमने पहले प्रूफ किया था। ठीक है, नाउ अब ध्यान से आप आइए और अब देखिए ये सारा मटेरियल्स हमने क्यों अरेंज किया था। नाउ इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF वी हैव AB, देखते जाओगे, साइड AB इज गिवन इक्वल टू DE। साइड AB किसके बराबर था, DE के बराबर था। साइड AB इज इक्वल टू DE। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था साइड AC, हम पहले इसको लिख लेते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंड द थर्ड वन इज AC इज इक्वल टू DF। ठीक है, अब ये तीनों मिलने से क्या हुआ, हमको मिल गया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, SAS क्राइटेरिया से ABC ट्राइंगल DEF का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब आप देखोगे, शुरू से हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमको प्रूफ करना था SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, लेकिन हमने किससे प्रूफ किया, SAS से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब आपको हम बताएं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जिस क्राइटेरिया से आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाता है उस क्राइटेरिया को छोड़ के उसमें कोई भी क्राइटेरिया यूज कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे तीनों साइड्स दिए हुए हैं, हम तीनों साइड्स को लेके हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करेंगे। थ्योरम चूंकि हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये तीनों साइड्स दिया हुआ था, AB इसके बराबर, BC इसके बराबर और AC इसके बराबर। हमने क्या किया,
कंस्ट्रक्शन से एक इस साइड के बराबर यहां एक साइड ले लिया, इस साइड के बराबर सॉरी इस एंगल के बराबर यहां एंगल, इस एंगल के बराबर यहां एंगल लेते हुए दो लाइन हमने मिलाया कहां पे, जी पे, और उसी को डी से जी को भी मिला दिया। ठीक है। सेकेंडली हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है। इन दोनों को ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आप देखो यहां पे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद कुछ हमने सीपीसीटी से रिजल्ट्स निकाले। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने किया कि अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को से ये एंगल इसके बराबर हमने प्रूफ किया, डी इसके बराबर, और उससे क्या मिला, जब ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर मिला तो ये दोनों भी एंगल्स बराबर हो गए, और ये दोनों एंगल्स जब बराबर हो गया तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड मिलके साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है। होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में आते हैं। ठीक है। द थ्योरम इज RHS criteria in which two right triangles are there, in which we have to prove two right angled triangles are congruent if one side and the hypotenuse of the one are respectively equal to the corresponding side and hypotenuse of the other. चलिए इसमें आते हैं। तो गिवन क्या है, two right angled triangles, ठीक है, ट्राइंगल ABC and triangle DEF, clear, in which angle B is equal to angle E, that is 90 degree, BC is equal to EF and AC is equal to DF. ये साइड इसके बराबर है एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू दिस हाइपोटेनस DF. AC हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस DF. ठीक है। वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है भाई, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. उसमें एक बात आपको ध्यान में से रखना है, आप ध्यान दोगे, कोई भी अदर क्राइटेरिया हम लोग यूज कर लेंगे एक्सेप्ट RHS को, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन हम करते हैं रिड्यूस DE to G such that GE is equal to AB DE को प्रोड्यूस करो G तक। ठीक है। सच दैट GE इज इक्वल टू D। क्लियर है, समझ में आई बात। एंड नाउ ज्वाइन GF, ज्वाइन GF। क्लियर। नाउ प्रूफ। प्रूफ में क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड GEF वी हैव ABC एंड GEF, इसमें और इसमें जैसे लास्ट में हमने किया था कुछ उसी तरह का यूज हम करने जा रहे हैं। AB इज गिवन इक्वल टू GE, AB इज इक्वल टू GE। क्लियर है। ये कैसे आया है, बाय कंस्ट्रक्शन मिला है, हमको। ठीक है। दूसरी बात, BC इज इक्वल टू EF, ये तो गिवन है, BC इज इक्वल टू EF। क्लियर है। दूसरी बात, अब ध्यान दोगे, एंगल B जो है दैट इज इक्वल टू एंगल FEG इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसी लाइन को हमने प्रोड्यूस कर दिया है,
तो स्ट्रेट लाइन ये 90 है, तो ये स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 180 का। तो 90 और 90 मिलके 180 हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं होगा, होप एकदम नहीं हो। ठीक है, तो ये दोनों 90 हो गया। क्लियर है? नाउ ट्राइंगल ABC is congruent to triangle GEF by SAS congruence criteria। ठीक है, SAS से हो गया आपका ABC इज इक्वल टू GEF। क्लियर है? अब आप ध्यान दोगे, अगर ABC और GEF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप यहां पे लिखोगे, इससे रिजल्ट क्या क्या मिला? एंगल A इज इक्वल टू एंगल G, AC विल बी इक्वल टू GF, AC विल बी इक्वल टू GF। ये किससे मिला हमको? CP CT। ठीक है, ये दोनों ही चीज मिला। नाउ AC इज इक्वल टू GF, AC इज इक्वल टू GF। ये क्यों होगा? चूंकि AC DF के बराबर था और हमने AC GF के बराबर हमने प्रूफ किया, और AC किसके बराबर है? पहले से DF के बराबर है। तो ये DF किसके बराबर होगा? GF के बराबर हो जाएगा। और चूंकि DF इज इक्वल टू GF, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल G। क्लियर है? अब आपको बताएं, हम पहले से मेरे पास मौजूद था कि एंगल A G के बराबर है और एंगल D भी G के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, तो एंगल A भी एंगल D के बराबर प्रूफ हो गया। क्लियर है? ये समझ में आया? नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट केस में आते हैं। चूंकि A G के बराबर था और D G के बराबर हो गया, तो A भी D के बराबर हो गया। यहां तक तो एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दैट्स गिवन। ठीक है, B E के बराबर दिया हुआ है। तो थर्ड एंगल जो, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो थर्ड एंगल जो रिमेनिंग है एक ट्राइंगल का, वो भी रिमेनिंग थर्ड एंगल के बराबर होगा। यानी कि एंगल C will be also equal to एंगल F। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं हम लोग, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर है? नाउ 10 हम आते हैं अब। नाउ इन triangle ABC and triangle DEF, we have BC is equal to EF, AC is equal to DF, and angle C is equal to angle F। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, इससे क्या मिला? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SAS क्राइटेरिया। देखिए क्राइटेरिया चेंज हो गया। ठीक है, तो हम इसी तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, डेट एंड 4, इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। RHS को करना है, लेकिन हमने एक डिफरेंट मेथड से इसको प्रूव कर दिया। सो वी आर सेंडिंग द PDF कॉपीज ऑल्सो। रिवाइज इट ट्वाइस थ्राइस इन योर होम। जितना आप मेहनत कीजिएगा इसमें, उतना जल्दी आप समझिएगा। थैंक यू।